तो रही है धीरे धीरे। अब कह रहे वो संविधान बदल देंगे। संविधान एक दिन में बनता है क्या? बाबा साहब की जो इतनी मेहनत है उसको बदल देंगे आप सबकी हिस्सेदारी खत्म कर देंगे आप। मतलब ये हैंटर लेके चलेंगे, जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उस पर हैंटर चला दूंगा। देखिए राहुल गांधी जी क्या गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, युवाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, युवाओं की जो जितनी हिस्सेदारी है उतनी मिलनी चाहिए, जाति जनगणना में क्या गलत है आप खुद बताइए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, SC ST है, इन्हें इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जाति जनगणना जब तक नहीं होगी हमें कैसे पता चलेगा कितनी किसकी है। आप एक ही वर्ग को लेकर चलते रहोगे साथ में तो सारी चीजें आपके सामने है ना। अब जितना वर्ग, जैसे राहुल गांधी जी रोज जिस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, सबका अधिकार मिलेगा इससे। अब राहुल गांधी जी ने एक और वो करिए, 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमने काम करा था, कांग्रेस पार्टी ने जो काम कर, राजस्थान में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। अब आदिवासी को देखिए, न्याय के नाम पे धोखा दे रहे हैं राहुल गांधी, बांट रहे हैं देश को जातियों में जब बांटने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसे जातिगत बोलकर। देखिए राहुल गांधी जी जातियों में नहीं बांट रहे, वो जातियों को जोड़ रहे हैं। बांटने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल गांधी जी जोड़ने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी युवाओं को साथ लेके, आदिवासियों को साथ लेके चलने की बातें कर रहे हैं, ST ST वर्ग को लेकर साथ चलने के लेके बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बांटने की बात नहीं कर रहे किसी भी वर्ग को। नहीं, सवाल ये पैदा होता है ना कि देश जब गरीब है, ये है और वो है, बहुत सारी चीजें हैं, तो जातियों में क्यों बांटना भाई? आप बोलिए कि हम सब हिंदू हैं। नहीं हिंदू, अब आप देखिए हिंदू मुस्लिम, राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, राहुल गांधी जाति जनगणना की बातें कर रहे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सारे वर्ग को साथ लेके चलिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसे मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी तादाद उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब आप उसे देख लीजिए, जातिवाद बढ़ जाएगा इससे। तो देखिए ये काम बीजेपी का है जातिवाद का, ये राहुल गांधी का काम नहीं है। राहुल गांधी ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें उन जो जितने युवा हैं, जितनी महिलाएं, जितना पिछड़ा वर्ग है, जितना अल्पसंख्यक वर्ग है, जितना आदिवासी वर्ग है, इन्हें इतना उसका इतना हिस्सा मिलना चाहिए। CA NRC अब ला दी, CA का मतलब पहलवान की बातों को दबा दिया गया। वो कह रहे हैं आ जाओ मोदी जी यहाँ आके देख लो। अब क्या हुआ वहां पर? मणिपुर की बात कर रहे हैं। हाँ मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। बताइए आप, यहाँ पे जितना हिंदू है, अल्पसंख्यक हो गया, चाहे पिछड़ा वर्ग हो गया, चाहे दलित हो गया, चाहे SC हो गया, चाहे आदिवासी हो गया, ये कहाँ जाएंगे? जब आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सबको बुला के यहाँ पे नौकरी दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा हक है, पहला हक हमारा है। आप हमें तो दो पहले नौकरी, पहले बाद में को देना, पहले अपना घर भरना चाहिए इंसान को, फिर पड़ोसी का देखना चाहिए। चलिए, एक सांसद है हेमंत का अनंत करके, तो उन्होंने ये बोला है अगर हम 400 सीट ले आते हैं, 1/3 बहुमत ले आते हैं, तो हम संविधान को बदल देंगे, हम बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? उसके बाद विपक्ष पूरा का पूरा कह रहा है ये देखिए इनकी जो वेशभूषा है वो संविधान को खत्म करने वाली, बाबा साहब को ना मानने वाली ये दिखाई दे रही है। ये देखिए सामने आ तो रही है धीरे धीरे। अब कह रहे वो संविधान बदल देंगे। संविधान एक दिन में बनता है क्या? बाबा साहब की जो इतनी मेहनत है उसको बदल देंगे आप सबकी हिस्सेदारी खत्म कर देंगे आप। मतलब ये हैंटर लेके चलेंगे, जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उस पर हैंटर चला दूंगा। ये क्या मामला है? कहना धर्म की रक्षा भी होगी इससे। धर्म खतरे में कब था? धर्म खतरे में कहाँ है बताओ आप? उनके तो कहने पे धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करते हैं। हाथरस की लड़की का रेप हुआ, क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? मणिपुर में इतने वो हुए, वहां से महिलाओं के उत्पीड़न किया, महिलाओं को नरवस्त्र घुमाया जा रहा है, जब क्यों कहाँ था धर्म? जब क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? इन्हें वहां पे जाना चाहिए था। मोदी जी वहां तो जा रहे हैं मालदीव्स, सॉरी सऊदी अरब, अरे नहीं प्रधानमंत्री लक्षद्वीप तो जा रहे हैं घूमने, मगर वहां नहीं जा रहे मणिपुर। वो क्या देश का हिस्सा नहीं है? उसे देश का हिस्सा नहीं मांगते? सवाल ये उठता है ना कि नया देश बनाना है, 47 तक बिलियंस में ट्रिलियंस में इकोनॉमी बनानी है, तो सहयोग तो करना पड़ेगा ना जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं उस काम का, या भाजपा जो नई नीति बना रही है। सहयोग ऐसे करा जाएगा कि संविधान बदल दोगे आप? सहयोग सबसे होता है, सहयोग अकेले से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अकेले देश को नहीं चला सकती, सबके सहयोग से चलाएगी। 140 करोड़ लोगों से चलाएगी, अकेले 10-20 लोग नहीं चलाएंगे देश को। देश को चलाता है युवा, महिला, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी। आप आदिवासी का सम्मान नहीं करोगे कैसे होएगा? आप SC ST का सम्मान नहीं करोगे कैसे होएगा? आप सोचोगे हम एक ही वर्ग को लेके साथ चले। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति की जनगणना होनी चाहिए। इसमें क्या गलत है? जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए। जो गलत तो बता रहे हैं ना प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री मुझे इस देश को, इस देश में सब एक हैं। देखिए कोई ऊंच नीच नहीं है, जाति आएंगी तो ऊंच नीच आ जाएगी। देखिए बांटने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने इसमें कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने यही कहा है कि सबका हिस्सा है, इस देश में सबका हिस्सा है, सबको बराबर लेके चलेंगे। भारत तोड़ रहे हैं क्या? भारत तोड़ा है, कब्जा जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये देखिए, और न्याय मोदी जी देंगे कि राहुल गांधी देंगे? देखिए न्याय देती है जनता। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा,
ये लोगों के न्याय के लिए है। जितना वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है उसे उतनी मिलनी चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए उसे।